शनि की साढ़े साती और ढैया के दौरान शनिवार को व्रत रखने के साथ साथ शनिवार व्रत कथा का पढ़ना और सुनना विशेष रूप से लाभदायक होता है। चूंकि शनि महाराज जब जब अपनी राशि बदलते हैं तब तब मनुष्य पर उनका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। शनि के इस गोचर यानी राशि बदलने के दौरान कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनकी साढ़े साती और ढैया भी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आपकी राशि पर शनि की साढ़े साती और ढैया लगने वाली है तो आप शनिवार के दिन व्रत अवश्य रखें, इससे साढ़े साती और ढैया में लाभ मिलता है। शनिवार व्रत के साथ शनिदेव की कथा भी पढ़नी चाहिए, ऐसा करने से शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं कि क्या है शनिवार व्रत की कथा, जिसे पढ़ना शुभ फलदायी होता है। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों यथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौ से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। लौ सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है और वो गुस्से में राजा से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया, रावण की आई तो उसे वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। उसके बाद अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने ये समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा, भीषण वन में पहुंच वह अंतर्धान हो गया। इस तरह राजा के बुरे दिन शुरू हो गए। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। अंगूठी देकर राजा भटकते भटकते किसी अजनबी नगर में पहुंच गया। वहां उसने अपना परिचय उज्जैन निवासी वीका के रूप में सभी को बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जलपान किया और कुछ देर विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे भरपेट खाना खिलाने के बाद खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ आया तो देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के हवाले कर दिया। फिर उस नगर के राजा ने भी वीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे वीका पर दया आ गई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनिदशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा।
दासी ने बताया कि गाने वाला एक अपाहिज व्यक्ति है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले दिन वह बिस्तर से उठते ही अनशन पर बैठ गई और बोली कि मैं जब भी विवाह करूंगी तो उसी गाने वाले से। सबने बहुत समझाया, परंतु राजकुमारी नहीं मानी, तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दैख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दैख मुझे दिया है किसी और को ना दें। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। उधर सेठ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा को विदा किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कंवरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां राजा का राज्यवासियों ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर को दीपों से सजाया गया। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगे। जो कोई भी शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सारे दैख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। प्रेम से बोलिए, जय श्री शनिदेव महाराज की जय हो।